नादरीन, आज ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है पीटीआई फैंस का। आई एम असद उमर, आई एम विद इमरान खान, आई एम फैसल वाडा, आई एम विद इमरान खान, आई एम फलाना, आई एम ढिमघड़ा, आई एम विद इमरान खान। और दूसरी तरफ आई एम ओन चौधरी, आई एम विद जहांगीर तरीन। तो नादरीन, इसी को कहते हैं हांडी चौराहे में फूटना। कि नौबत ये आ गई है कि नून से शीन निकालते निकालते पीटीआई से टी निकल गया है, और अब टी के साथ कौन है और आई के साथ कौन है, ये एक ट्रेंड चल रहा है। और इस ट्रेंड के तनाजुर में गर्मा गर्म बहसें भी हो रही हैं और बयानात भी आ रहे हैं। जो जहांगीर तरीन के साथ हैं वो ये कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ लोग हैं या ग़ुलाम हैं। जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं ये वो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर आए थे और उन्होंने जहांगीर तरीन के कहने पर पीटीआई ज्वाइन की थी। और उनका दावा यह है कि पंजाब हुकूमत उन्हीं के सर पर खड़ी है, जबकि दूसरी जानिब जो पीटीआई के साथ लोग हैं जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीत कर आए थे, वो इस मामले में सख्त गुस्से में हैं। ख़ुद इमरान खान साहब भी, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि माफिया को एनआरओ नहीं दूंगा। सवाल यह है कि क्या जहांगीर तरीन एनआरओ मांग रहे हैं, और क्या जहांगीर तरीन का जो के साथियों का जो ऐलान है कि बजट की मंजूरी में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और ये एक सवाल भी उठ रहा है बाकायदा कि क्या बजट मंजूर हो जाएगा और ये हुकूमत बजट सरवाइव कर पाएगी, यानी अगर बजट मंजूर नहीं कर पाती तो फारिग हो जाएगी, बजट दे सकेगी, या ये इसका आखिरी बजट है। ये तमाम सवालात इस वक्त गर्दिश में हैं। पीटीआई को फौरी तौर पर जाते देखने की ख्वाहिश रखने वाले ये प्रोपेगेट कर रहे हैं कि अब हुकूमत का चल चला हुआ है, अब गई कि जब गई। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल थोड़ी सी इस सारे रोले गोले में, हल्ला गुल्ला में अगर बारीकी से जाकर देखें तो कुछ मुख्तलिफ है। एक तो जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है, वो ग्रुप मुल्की हालात की वजह से या मईशत की वजह से या हुकूमत की नाअहली या नाकामी की वजह से वजूद में नहीं आया। ये ग्रुप मार्ज़ वजूद में आया है जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बनाए गए मुकदमात और केसेस की वजह से, जिससे बरी होने के लिए उन्होंने ये एक प्रेशर ग्रुप तश्कील दिया। और पहले जब अपनी पावर शो करके उन्होंने ज़मानत ली, और एक रात पहले अगली तारीख से उन्होंने ग्रुप अनाउंस किया। इस दौरान एक मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि इंसाफ होगा, और उस वादे का जायज़ा लिया गया एक रात पहले, और उसको गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए बाकायदा जहांगीर तरीन ग्रुप का विद इन पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप का ऐलान किया गया, और ये कहा गया कि हम जहांगीर तरीन के साथ खड़े। उस प्रेशर में हुआ ये कि अगली सुबह प्रोसिक्यूटर ने जाके शवाहिद पेश करने के बजाय ये कहा कि अभी तफ्तीश जारी है, मज़ीद मोहलत दी जाए। और नतीजतन जहांगीर तरीन की ज़मानत में तोसी हो गई 31 मई तक के लिए। साथ जज ने ये रिमार्क दिए कि आप लोगों ने पहले केस क्यों फाइल कर दिया और पहली तहकीकात क्यों नहीं की और अब तहकीकात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और यही इस बात का सबूत है कि बगैर तहकीकात के केस अदालत में दायर कर दिया गया, जिसका मकसद जहांगीर तरीन पर प्रेशर डालना ही था। जबकि फैसल वाडा, जो नादान दोस्त मैं उनको कह सकता हूँ, वो बजाय उसके कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कोई मुफाना बात करने के, उनको और ज़्यादा तीलियाँ लगा रहे हैं। वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये लोग बजट में 500% वोट देंगे, इन्हें अपनी औकात का पता ही नहीं है। ये एक SHO की मार है, एक SHO भेजा तो सब हवा के रुख के साथ फिर इमरान खान के साथ होंगे। 5 करोड़ जहांगीर तरीन भी आ जाएँ तो एक इमरान खान नहीं बनते। वो ये भूल रहे हैं कि अगर एक जहांगीर तरीन ना होता या हो तो इमरान खान ज़ीरो हो जाएगा। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। कहने का मकसद ये है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप बना है, क्या ये इस हद तक चला जाएगा कि बजट ना मंजूर होने दे? तो इसका जवाब मेरे नज़दीक इसका जवाब नफ़ी में है। उसकी वजह ये नहीं है कि जहांगीर तरीन को या उस ग्रुप को इमरान खान से कोई मोहब्बत है या उसकी पॉलिसी से या बजट से वो मुतफिक होंगे।
बजट एक हुकूमत का नहीं होता, बजट पूरे पाकिस्तान का होता है और ये अमूर मुमलिकत चलाने के लिए होता है, अमूर हुकूमत नहीं, अमूर मुमलिकत चलाने के लिए होता है, जिसमें तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और मुलाजमीन की सैलरीज, पेंशन्स, अदायगियाँ, इंटरनेशनल अदायगियाँ, सब कुछ शामिल होता है। दिफा ये अगर मंजूर ना हो तो ये ऐसा ही होगा जैसे इंसानी जिस्म में कि इंसान की रगों में बहता हुआ खून जम जाए और उसकी तरसील रुक जाए, और तरसीलात ज़र जब रुक जाएँ तो फिर मुल्क नहीं रहेगा। लिहाजा ये ग्रुप, और दूसरा अगर ये ग्रुप बहुत ज़्यादा हरदर्मी का मुजाहरा करने की कोशिश करता भी है, वैसे तो नहीं करेगा, जो कहने वाले इनको कहेंगे कि वोट दो, लेकिन अगर करता भी है तो पीपल्स पार्टी से सपोर्ट बिल्कुल वैसे ही दिलवा दी जाएगी जैसे पहले 2 मरतबा चेयरमैन सेनेट बनवाने में पीपल्स पार्टी का कंधा शामिल कराया गया। बजट बहरहाल मंजूर होगा। बजट के बाद की क्या सूरत हाल है? क्या जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत गिरा पाएगा? वो यकीनन पंजाब में मुस्लिम लीग नून के ताउन से के बग़ैर ऐसा नहीं हो सकता, और मुस्लिम लीग नून अगर इस मरहले पर पंजाब हुकूमत गिरवाती है तो इससे ज़्यादा नाक़िस पॉलिसी और कोई हिकमत अमली नून लीग के हो नहीं सकती। और मैं नहीं कह रहा, इस पर नून लीग बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि किसी भी तरह पीटीआई या इसकी हुकूमत को सियासी शहीद बनने का मौका फराहम नहीं करना। ये अपने वज़न से ख़ुद गिरेंगे और इनकी हांडी चुराए में फूटेगी। ये क्लियर स्टांस है मुस्लिम लीग नून का। और इस वक्त बुज़दार हुकूमत गिराना दरअसल इनके लाने वालों को, सेलेक्टर्स को, इस्टेब्लिशमेंट को रिलीफ और कंधा फराहम करना है, जो इस वक्त सख्त मुश्किल में है, और जिसके लिए सिचुएशन ये बनी हुई है कि ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। ले तो आए हैं वो इमरान खान को, लेकिन वो उनके लिए लोहे का चना बन के रह गया, ना निकला जा रहा है और ना उगला जा रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह नून लीग के साथ कोई ऐसी सेटलमेंट हो जाए कि ये इमरान खान को फारिग करें और कोई इंटरिम सेटअप इलेक्शन तक के लिए लें और पंजाब में कुछ डिलीवर करें। जबकि एक फार्मूला ये भी आ रहा है सुनने में कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप, बाकायदा ग्रुप पार्लिमानी लीडर के साथ अनाउंस कर दिया गया है, उसका मकसद नून लीग को जनूबी पंजाब से आउट करना है मेन इलेक्शन में। यानी सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM, ANP में, PTI में भी और ANP, और PTI कह रहा हूँ, KPK में PTI और ANP, और बलूचिस्तान में जो सेटअप है वो, और पंजाब में नून लीग सिर्फ पंजाब तक। तो इस तरह नून लीग के पास सिर्फ पंजाब की बेस पे, आधे पंजाब की बेस पर वो अक्सरियत नहीं होगी कि हुकूमत बना सके। लिहाजा छोटे ग्रुपों को मिलाकर एक कोalition गवर्नमेंट बनवाने की भी फ्यूचर में कोशिश की जा सकती है, लेकिन ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। जब इलेक्शन आएगा 2023 का तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, और हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट को चारों नाचार नून लीग के साथ खड़ा होना पड़े, और या नून लीग ज़िमनी इलेक्शंस की तरह अपने ज़ोर बाजू पे ही स्वीप कर जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक PTI की हुकूमत फ़िलहाल कहीं नहीं जा रही। ना जहांगीर तरीन इसको भेजने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ सबका यही है कि हम हैं जहांगीर तरीन के साथ, लेकिन है हम PTI ही। और जब PTI हैं तो वो ये भी चाहेंगे कि मरकज़ और पंजाब में हुकूमतें भी रहें, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। और दूसरी सूरत में अगर वो कोशिश कर रहे हैं नून लीग के साथ टचअप करने की, अगर वो लेकिन नून लीग जो है वो इस बात पर तैयार नहीं है, लिहाजा वो पंजाब में भी कोई तब्दीली लाने की पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो अपनी हिमायत विड्रॉ करते भी हैं और बुज़दार को अपनी मेजॉरिटी शो करने की ज़रूरत पेश आ भी जाती है, तो भी दूसरी तरफ से कम से कम नून लीग इस सेटअप में नहीं आएगी, और फिर इन्हें एक अपना वज़ीर आला देकर उसके लिए वोट भी नून लीग से लेना पड़ेगा, और जो फिर एक सपोर्ट के मुताबिक होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। बजट आ रहा है, बजट मंजूर हो जाए, कैसे मंजूर होता है, जहांगीर तरीन ग्रुप की सपोर्ट से होता है या इसके बगैर मंजूर होता है, जो भी होता है देखते हैं क्या सूरत हाल होती है।
और बजट के बाद की क्या सूरत हाल होगी। फ़िलहाल तो मौसम है एहतजाजी रैलियों का, हुकूमत ख़ुद एहतजाजी रैली निकालेगी इसराइली जारियत के ख़िलाफ़, जबकि वकला भी इसमें शामिल हैं और उलमा भी। ये जुमा पाकिस्तान में इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैलियों का जुमा होगा। और उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होती है, जो भी सूरत हाल होगी उससे हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। नाज़रीन, बजट तो मंजूर होने जा रहा है, उस बजट के बाद क्या होता है उस अपडेट के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।